राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता की। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रिय भक्तों, सावन का महीना चल रहा है। सावन के महीने में हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि माता पार्वती और शिव जी पृथ्वी पर विचरण करते हैं और समस्त पृथ्वी का कार्यभार भगवान भोलेनाथ के हाथों में होता है, क्योंकि भगवान श्री हरि नारायण जो कि जगत के पालनहार हैं वह योग निद्रा में चले जाते हैं। इस कारण से पूरे 4 महीने तक भगवान शिव के हाथों में इस पृथ्वी का सारा लेखा जोखा रहता है। हमारे कर्मों का हिसाब किताब सब कुछ हमारे देवों के देव महादेव ही करते हैं। भक्तों, इस महीने में चारों तरफ प्रकृति में बड़ी ही सुंदरता आ जाती है, क्योंकि ये बरसात का महीना भी होता है। बरसात के महीने में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है। बड़ा ही सुंदर और सुगम वातावरण होता है। चारों तरफ भगवान भोलेनाथ के नाम के नारे गूंजते हैं। चारों तरफ हर हर महादेव की आवाज़ें आती हैं। ऐसे सुंदर और दैवीय वातावरण में मन एकदम शांत हो जाता है। चारों तरफ सुंदरता, शांति और अलौकिक वातावरण होता है। ऐसे में भगवान शिव को 1 लोटा जल चढ़ाने से वह प्रसन्न होते हैं और हमारी कुंडली के समस्त दोष समाप्त होते हैं। भक्तों, नाम जप की महिमा अद्भुत है, तो हमें हर समय भगवान शिव का नाम जपते रहना चाहिए। चलते फिरते, उठते बैठते, कोई भी कार्य करते हुए हमें सिर्फ भगवान के नाम का जप ही करना चाहिए। भक्तों, इस महीने में भगवान शिव के मंत्रों के साथ साथ भगवान शिव की कथाओं जैसे शिव महापुराण की कथा, सावन महीने की कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो आइए भक्तों, आज हम आपको सुनाते हैं श्रावण मास महात्म्य के 21वें अध्याय की कथा। बड़ी ही सुंदर और पुण्यदायी कथा है। इस कथा का श्रवण बड़ी ही श्रद्धा और प्रेम से कीजिए। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सनत कुमार ने भगवान शंकर से पूछा, हे प्रभु, आप मुझे पूर्णमासी की विधि बताने की कृपा करें। भगवान शिव जी बोले, हे तात, श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को वेदोत्सर्जन उपाकर्म होता है, या फिर पौष माह की पूर्णिमा को वह उपाकर्म किया जाता है। उत्सर्जन में पौष माह या माघ माह की प्रतिपदा तिथि या रोहिणी नक्षत्र बताया गया है। दूसरा समय अपनी अपनी शाखा के अनुसार उत्सर्जन तथा उपाकर्म दोनों एक ही समय करने उत्तम कहे गए हैं। इसलिए श्रावण मास पूर्णिमा के दिन उत्सर्जन उचित है तथा बहर्च शाखार्थी उपाकर्म में श्रावण नक्षत्र उचित है। अतः चतुर्दशी, पूर्णमासी या प्रतिपदा तिथि के दिनों में जिस दिन श्रवण नक्षत्र हो उसी दिन ऋग्वेदियों का उपाकर्म होता है। यजुर्वेदियों का उपाकर्म पूर्णिमा में तथा सामवेदियों का उपाकर्म हस्त नक्षत्र में होता है। उपाकर्म गुरु और शुक्रास्त नक्षत्र में भी हो सकता है। गुरु तथा शुक्रास्त नक्षत्र में पहले उपाकर्म का शुभारंभ ना करें, ये शास्त्रों का कथन है। ग्रहण तथा संक्रांति आदि योग या दुष्ट समय आ जाने पर उपाकर्म दूसरे काल में करें। हस्तयुक्त पंचमी या भाद्रपद पूर्णिमा के दिन अपने अपने ग्रह सूत्र के अनुसार उत्सर्जन उपाकर्म करें। मल मास में शुद्ध पक्ष में उत्सर्जन उपाकर्म करना चाहिए। ये दोनों उत्सर्जन उपाकर्म नित्य हैं। इनको प्रतिवर्ष नियम से करना पड़ता है। उपाकर्म की समाप्ति पर द्विजातियों के समक्ष उसी सभी में श्रेष्ठ सभादीय समर्पण करना चाहिए। उसे आचार्य या अन्य ब्राह्मण को दे देना चाहिए। प्रथम सोने, चांदी या तांबे के पात्र में
1 किलोग्राम गेहूं रखकर उसके ऊपर आटे का बना दिया बनाकर रखें। उसमें घी या तेल भरकर 3 बत्तियां जलानी चाहिए तथा पान सहित ब्राह्मण को देकर दक्षिणा देनी चाहिए। ब्राह्मण का पूजन कर ये मंत्र बोलें, यह श्रेष्ठ सभादीप दक्षिणा तथा पान सहित देव देवार्थ हेतु भेंट कर रहा हूँ। मेरे सभी मनोरथ पूरे हों तथा पुत्र पौत्र आदि का भविष्य उज्जवल हो, यश की वृद्धि हो। इस प्रकार 5 वर्ष पश्चात उद्यापन करना ना भूलें। ब्राह्मण को यथाशक्ति दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए। उसी रात को श्रावणी कर्म करना चाहिए। उसी के समीप सर्प बलि देनी चाहिए। ये दोनों कार्य अपने अपने ग्रह सूत्रों को देखकर करने चाहिए। इसी तिथि में भगवान हैग्रीव का अवतार हुआ था। इस दिन हैग्रीव जयंती महोत्सव मनाना चाहिए। श्रावण मास पूर्णिमा को श्रवण नक्षत्र में भगवान हैग्रीव का जन्म हुआ था। उसी समय संपूर्ण पापनाशक सामवेद गाया गया था। इसलिए इस दिन सामवेद को सुनना चाहिए और उसकी पूजा करनी चाहिए। वहाँ अपने बंधु बांधवों तथा मित्रों के साथ भोजन करना चाहिए और मनोविनोद के खेल खेलने चाहिए। हैग्रीव की पूजा करनी चाहिए। शुरू में प्रभाव भोजन करना चाहिए। उसके बाद भगवते तथा धर्माय कहकर चतुर्थ्यंतर आत्म विशोधन शब्द की योजन करनी चाहिए। अंत में नमः शब्द का उच्चारण करना चाहिए। ये 18 अक्षरों का मंत्र सब सिद्धियों को प्रदान करने वाला तथा वैश्य मोहन आदि प्रयोगों का एक ही साधक मंत्र है। इसका पुरस्चरण अक्षर संख्या के अनुसार 18 लाख या 18,000 है, परंतु इस कलयुग में इसका चौगुना करना होता है। इस प्रकार करने से भगवान हैग्रीव प्रसन्न होते हैं और सभी कामना पूर्ण कर देते हैं। इसी दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। यह सब रोगों का नाश करने वाला तथा अशुभों का नाश करने वाला है। सनत कुमार, इसके विषय में मैं तुम्हें पुराना इतिहास सुनाता हूँ। पहले इंद्राणी ने इंद्र की जय के लिए इसे किया था। पुराने समय में देव और असुरों में संग्राम छिड़ गया था जो 12 वर्ष तक चला। इंद्राणी ने उसी समय इंद्र को थका जानकर कहा, हे देव, आज चतुर्दशी है। कल सुबह मैं रक्षाबंधन करूंगी, जिसके करने से आप अजय हो जाएंगे। इतना कहकर इंद्राणी ने पूर्णिमा के दिन मंगल आदि कर हर्ष देने वाली रक्षा को इंद्र के दाहिने हाथ में बांध दिया। इंद्र ने रक्षा बांधकर ब्राह्मणों के साथ स्वस्ति वाचन किया और इसके बाद असुर सेना पर आक्रमण कर दिया। देखते ही देखते इंद्र ने बलशाली असुरों पर विजय प्राप्त कर ली। भगवान भोलेनाथ बोले, सनत कुमार, श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनुष्य को प्रातःकाल श्रुति स्मृति के साथ विधान द्वारा स्नान करना चाहिए। संध्या जप आदि करके पितर देवता और ऋषि तर्पण करना चाहिए। सोने के पात्र की सुरक्षा बनाकर उसको स्वर्ण के सूत्र से बांधकर मोती आदि द्वारा विभूषित स्वच्छ रेशम के बने विचित्र ग्रंथि युक्त पत्र गुच्छों से सुशोभित सरसों चावलों को अंदर रखकर आकर्षक बनाना चाहिए। वहाँ कलश रखकर उसके ऊपर पूर्ण पात्र में रक्षा रखनी चाहिए। सुंदर आसन पर सगे संबंधियों सहित बैठकर मंगल गान करना चाहिए। इसके बाद एन वद्यो वाली राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम बदनापि रक्षे माचला माचला मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य व्यक्तियों को भी पहले ब्राह्मणों की पूजा करके रक्षाबंधन करना चाहिए। इस प्रकार जो रक्षाबंधन करता है वह सब दोषों से छूट जाता है। परंतु रक्षाबंधन का कार्य भद्रा नक्षत्र में कदापि नहीं करना चाहिए। भद्रा नक्षत्र में इसको करने से विपरीत फल प्राप्त होता है। ओम नमो पार्वती पतये, हर हर महादेव। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। आइए भक्तों, अब करते हैं शिव चालीसा का पाठ। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान,
कहते अयोध्यादास तुम देव अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिपाला। बाल चंद्रमा सोहतनी के कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर शिर गंग बहाए मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोए छवि को देख नागमुन मोह। मैना मात की हवै दुलारी बाम अंग सोहत छब न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छब भारी करत सदा शत्रुन छयकारी। नंदी गड़े सोहें तय कैसे सागर मध्य कमल हैं जैसे। कार्तिक शाम और गडराऊ या छब को कई जात न काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा तब ही दुख प्रभु आपने वारा किया। पुत्र तारक भारी देवन सम्मिलित हुई ज्वारी। तुरत शरण ना पठायु लब निमेश में माई ग्रायु। आप जलंधर असुर सहारा सुअस तुम्हारा बदे सहारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई सबहि कृपा कर लीन बचाई। किया तपि भागीरथ वारी प्रतिज्ञा तास पुरारी। दानिन मन तुम सम को नाही सेवक स्तुत करत सदाई। वेद नाम महिमा तब गाई अकथनादि भेद नहीं पाए। प्रकटयति मंथन में ज्वाला जर्रे सुरसुरा भय व्याला। कीन दया तय करी सहाई नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जग कीना जीत के लंक विभीषण दीना। इस कमल में हो रहे धारी कीन परीक्षा तभी पुरारी। एक कमल पर राखे जोई कमल नैन पूजन जय सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि जता भ्रमत रो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो ये अवसर मोहि अनुवारो। लय त्रिशूल शत्रुन को मारो संकट से मोहि अनुवारो। मात पिता भ्राता सब कोई संकट में पूछत नहीं होई। स्वामी एक आस तुम्हारी आए हरु मम संकट वारी। धन निर्धन को देत सदाई जो कोई जाचे वो फल पाही। स्तुति के विद करो त्यारी क्षमौ ना तब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन विघ्न विनाशन मंगल कारण। योग तुम ध्यान लगावे नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो ये पाठ करे मन लाई तापर होत शंभु सहाय। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन इच्छा कर कोई निश्चय शिव प्रसाद होई। पंडित त्रयोदशी को लावे ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य लगावे शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे अंतवास शिवपुर में पावे। नित नेम कर प्राति पाठ करो 40 तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मंग शर्मा से मंत्र तू छड न सुबुद्ध कहते द्या प्राति ही शिव के विनय समुद्र। तो भक्तों आज की वीडियो में हमने श्रावण मास महात्म्य के 21वें अध्याय की कथा सुनी। शिव चालीसा का पाठ सुना। इस सुंदर शिव चालीसा के पाठ के साथ ही आज की वीडियो यहीं संपन्न होती है। आपसे मिलते हैं बहुत जल्द एक नई कहानी नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए सुखी रहिए प्रसन्न रहिए और कमेंट में जय माता की राधे राधे या फिर हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। भक्तों आप सभी पर गौरी शंकर की कृपा सदा बनी रहे इसी कामना के साथ जय माता की राधे राधे।